अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इजहार खान। आप देख रहे हैं यूट्यूब। तो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं कि इन्वर्टर यूनिट को इंस्टॉल कैसे करते हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि 1.5 टन का ऑल यूनिट का इन्वर्टर यूनिट है, तो इसको हम इंस्टॉल करेंगे और इसको ऑन करके दिखाएंगे, गैस चेक करेंगे, स्टैंड प्रेशर और रनिंग प्रेशर। तो ठीक है, चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। उससे जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को पुश कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा और काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। तो इसमें 2 से 3 चीज़ें मैं आपको बता दूँ, बाकी सारी चीज़ें फिटिंग इंस्टॉल सारा उसी तरह होता है। इंस्टॉल किट भी उसी तरह है, गैस फ्लेयर नट दोनों साइड को उसी तरह आम यूनिटों की तरह है, लेकिन सर्विस वाल का फ़र्क है। इसके लिए कन्वर्टर इस्तेमाल होता है या दूसरी चार्जिंग लाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें वायर 3 कोर से 4 कोर यूज़ होती है। अगर आप ग्राउंड इस्तेमाल करते हैं तो 4 कोर इस्तेमाल करें, नहीं तो 3 कोर भी यूज़ कर सकते हैं। और जो कनेक्शन इंडोर में करते हैं वही आउटडोर में करें उसी नंबरिंग के हिसाब से। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। एक 1.5 टन का इन्वर्टर ऐसी फिट कर रहे हैं, उसी का हम आपको बताएंगे किस तरह उसको हमें उसका साइज निकालना है। तो दोस्तों ये इसकी बैक प्लेट है, तो इसका साइज हम ऊपर से लेंगे। ये पाइपलाइन से हमने तकरीबन 3 इंच बनता है, 3 इंच बनाता है। तो इधर थोड़ी सी मूवमेंट होती है, इसमें थोड़ा सा हम सेंटर में करके तो फिर निशान लगाएंगे ताकि अगर थोड़ा बहुत मूव करना पड़े तो एक साइड को हो सकता है। तो इसको हम नीचे वाला हमें बिल्कुल ग्राउंड पे लगाना है। ये वाली चीज़ जो वो ग्राउंड पे है, सुराख तो विंडो ऑलरेडी मौजूद है। ये मैंने वो 8 निशान लगाए हैं पेजों के लिए। ये मैंने लगा दिया 5 स्क्रू लगाए। वो आम डिजिटल ऑपरेशन कनेक्शन यूज है। 4 केबल 4 केबल तो इसके चारों बार लगाने से ये याद रखना लाजमी है कि बाहर अंदर भी जिस तरह लगाना है उसी तरह बाहर लगाना है। इसमें तीनों ये यूज़ होंगे। तो डीसी है क्योंकि इसके किट आउटडोर में लगी हुई है, तो उधर से ही इसकी लगा दी है। तो लाइन पे रेड लगाई है, मीटर पे 40 और जो ग्रीन है वो एस सप्लाई पे। तो अब मैं इसके पाइप को फोल्ड करके इस तरफ लेके आऊँगा।
तो इसको मैं इसको ज़्यादा बेंड नहीं करना है, स्प्रिंग या पाइप ख़राब ना हो जाए। तो इसको अब मैं करूँगा ड्रेन को और केबल को हल्की सी टेप तो तेल के बाद अगर मैंने ड्रेन सेट कर दी तो मैं सामने से पैनल बॉक्स भी दिखा देता हूँ। एक तरफ एल है, एल पे रेड, एन पे ब्लैक और इसके साथ ग्राउंड लगी हुई है, वो ग्रीन और येलो है। तो जो ब्लू लाइन है वो एस पे लगा दी है। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको ऊपर और दोस्तों ये लग चुका है। मैं इसके हैंग करने की वीडियो नहीं बना सका तो वो अकेला ही था, इसलिए मैंने हैंग कर दिया। अभी आर्जी तौर पर थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, इसकी जो वायर है वो नीचे से लग रही है, नीचे से कनेक्शन हो गई, इसलिए मैंने इसको ऊपर नीचे पैकिंग टेप देकर थोड़ा सा ऊपर उठा लिया। ये नाइट्रोजन का प्रेशर होता है तो वो हम रिलीज कर रहे हैं इसको इंडोर को, इसकी आवाज़ आ रही है। ये मैंने सीलेंट टेप इस पर कर लूँगा टेफलॉन हल्की से, इसलिए उस साइड की जो है ना वीडियो नहीं बनाई, तो इस साइड पर रोशनी है। ये मैंने पाइप इसमें कर लिए हैं, तो अब आउटडोर को कनेक्शन करेंगे। तो ये मैं दोनों ले आया हूँ उधर, तो ये सीलेंट मैंने लगा दी इसके ऊपर, तो इसको फ्लेयर को मैं तो बिठाऊँगा। ये लग गया तो इसको मैं हाथ से जो है ना हाथ से कर लूँगा, बाकी जो है ना राइट इससे भी ज़्यादा जोर नहीं लगाया, यहाँ आकर ये भी उसमें रेंच दे छोटा, तो फिर मैं काम करना है। इसको ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ अगर रुक गया इससे थोड़ा सा जोर लगाएगा। तो अब हम इसको कैप खोल के गेज लगाते हैं। तो दोस्तों ये फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो इसको अब हम गैस ओपन करेंगे। इसके लिए ये है कि आर जो 220 है, ये उसके अडाप्टर का फ़र्क है, इसके जो सर्विस वाल है थोड़ा सा बड़ा है, तो इसके लिए ये अडाप्टर इस्तेमाल होता है। ये अडाप्टर हम लगाएंगे इसको, पहले ये लगा के फिर गेज लगाएंगे। तो जो R220 है उसमें जो है ना नॉर्मल लाइन लग जाती है, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। इसका अडाप्टर वो बड़ा सर्विस वाल बड़ा है, तो इसके लिए ये मैं इसको लगा के तो मैं ये गेज का वाल लाइन लगा दूँगा। सरफ बना हल्की दिया है, तो हल्की इसमें दोस्तों वही है 5 mm की है। तो इसको मैं क्या करूँगा, अब इधर से हल्का सा हो के प्रेशर ओपन करूँगा ताकि लीक चेक कर सकें।
अभी मैंने 100 के करीब प्रेशर छोड़ा है इसमें। के करीब है, तो मैं थोड़ी सी इसमें से पर्च करा दूँगा। इस पर्च कराने के लिए इस वाल को हल्का सा खोलेंगे, तो जो ये हल्का सा खोल के मैंने पर्च करा दी, उसको दोबारा मैं कर दूँगा। तो अभी हम इसका रनिंग प्रेशर जो है ना 150 के करीब आया, तो इसकी जो रनिंग रिटर्न प्रेशर है इतने के करीब तैयार हो जाता है। हाँ तो दोस्तों, इसमें उसी तरह हमने कनेक्शन करने हैं जिस तरह अंदर वाले हिस्से पे किए थे। या एल पे हमने ब्राउन तार लगा देनी है और एल पे हमने ब्लैक लगा देनी है, और जो दूसरी बचे के उस पर ब्लू लगाएंगे। इस पर भी नज़र आ रहा होगा S4 लिखा हुआ है। ये चेकिंग वगैरह कंप्लीट होगी तो हम अब गैस खोलेंगे पूरी। उनको करो ऑन। स्टैंडिंग इसका प्रेशर 250 के करीब है। तकरीबन 230 है, 230 के करीब है। तो अभी ऑन हो गया कंप्रेसर। तो इसका रनिंग प्रेशर जो है ना अभी स्टैंड होगा। देखो अगली देर में हम कैब टाइट करने ये दोस्तों ये कंप्लीट हो चुका है ना।